दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना या खुद को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके उस एक चीज़ पर फोकस करना आना चाहिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को अक्सर परेशान करता है वो है फोकस में कमी, और इसका मेन रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। अक्सर स्टूडेंट और ऑफिस के लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास करने को तो बहुत कुछ काम होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनका ढेर सारा टाइम सोशल मीडिया पर या यूं ही बेकार की बातों में चला जाता है। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि इससे हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट कहे तो गलत नहीं होगा। ये न केवल आपके बहुमूल्य टाइम को वेस्ट कराता है, ये आपके प्रोडक्टिविटी को भी कम कराता है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन आपके परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है। अब सवाल ये है कि आखिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें या डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। तो आपके तलाश अब ख़त्म हुआ। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। डिस्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन? सिंपल वर्ड में कहे तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप जिस काम पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं उससे हटकर आपका ध्यान किसी दूसरे चीज़ पर लग जाना, या अथवा उस काम पर ध्यान देने से रोकना, ध्यान भंग होना ही डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें? हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए 8 बेस्ट टेक्निक मैं आपके लिए बनाए हैं, जिनके जरिए आप सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टेक्निक इज़, कल क्या करना है इसका प्लानिंग आज ही कर लें। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना तैयार कर लेने से आपको अपने दिन के लिए एक उचित डायरेक्शन मिल जाता है। इसके लिए आप अपने लिस्ट में 2 या 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को शेड्यूल कर लें। ये वो काम होंगे जो अगले दिन आप किसी भी हालत में आपको पूरा करना है, और सुनिश्चित करें कि इन कार्यों को दिन के सबसे प्रोडक्टिविटी पीरियड में ही ख़त्म कर लेने के बाद ही दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस देंगे। खुद से वादा करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क के कंप्लीट होने के बाद ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे या दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। टेक्निक नंबर 2, काम करने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। ऑफिस में काम करते समय डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दें, अथवा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो एकांत स्थान चुनें जहां से आप चिंता मुक्त होकर पढ़ाई कर सकें। वास्तव में डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका ढेर सारा टाइम खराब होता है और आप फोकस भी नहीं रह पाते हैं। ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस टाइम सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से दूर कर दें और सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। टेक्निक नंबर 3, मल्टीटास्किंग करने की आदत को अलविदा कहो। अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करके बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो आप गलत हैं। वास्तव में मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी कराता है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि दुनिया के लगभग 2% लोग ही मल्टीटास्किंग करने में सक्षम हैं, और आप उनमें से एक हो ऐसे होने की चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। समझदारी इसी में है कि आप एक वक्त में एक ही काम करें और फुल फोकस के साथ उससे कंप्लीट करने की कोशिश करें। टेक्निक नंबर 4, मेडिटेशन की आदत बनाएं। आप काम करने के लिए बैठते हैं, उसके कुछ ही पल में आपके मन में अनचाहे विचारों के बादल मंडराने लगते हैं, जो आपके ध्यान को काम से हटाकर एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है। इन विचारों के बादल से छुटकारा पाना जरूरी है, अन्यथा आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। इस काम में मेडिटेशन आपका मदद कर सकता है। फोकस बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन में से एक है। इससे आपका मन शांत रहता है। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय में आप अपने अनचाहे विचारों पर भी नियंत्रण पाने लगेंगे। दिन के शुरुआत में 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने की अभ्यास करें। टेक्निक नंबर 5, बड़े टास्क और गोल को छोटे टास्क से तोड़कर काम करें। बड़े और टाइम टेकिंग टास्क पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक ही काम को देर तक करते हुए आप जल्दी बोर हो जाते हैं और उससे बीच में छोड़कर कब सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं ये आपको भी पता नहीं चलता। इसलिए बड़े काम को एक साथ करने की बजाय उससे कई छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें और एक एक सभी पार्ट को पूरा करते जाएं। जैसे जैसे आप हर एक टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा। हर एक टास्क को पूरा करने के बदले में आप खुद को मनपसंद रिवार्ड भी दे सकते हैं, जो आपके काम को और मज़ेदार बनाएगा। टेक्निक नंबर 6, एंड रिजल्ट को ध्यान में रखें। यदि आप एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो उसका पूरा होने की संभावना ज़्यादा होता है। ये किसी भी काम की अच्छी शुरुआत और फोकस बनाए रखने के लिए मजबूत आधार की तरह होता है। पहले सुनिश्चित करें कि आखिर क्यों आपको अपने काम पर फोकस करने की आवश्यकता है। अपने अल्टीमेट गोल को डिसाइड करने से आपको फोकस करने की कला सीखने की मदद मिलेगी।
इससे आपको सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी गोल पर फोकस बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। टेक्निक नंबर 7, मुश्किल कामों को आलसी नहीं, आगे बढ़ें। ऑफिस के काम या पढ़ाई करते हुए यदि आप किसी ऐसे टास्क या सवालों में फंस जाएं जो अभी के लिए सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसे बाद में करने के लिए छोड़कर अन्य सवालों का हल करें। उसी एक सवाल के चक्कर में उलझाकर अपने बहुमूल्य समय और अपने मूड को खराब ना करें। इसकी बजाय आप अन्य टास्क को पूरा करने पर ध्यान दें। पिछले टास्क को ऐसे टाइम में करने के लिए शेड्यूल कर दें जब आप फ्री हो अथवा जब आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो। टेक्निक नंबर 8, आत्म अनुशासित रहें, यानी सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखें। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यही वो कारण है जो आपको आपके काम पर रोक कर रखेगा, आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए आपकी मदद करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करते हैं। यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको कोई भी भटकाव अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मोबाइल की नोटिफिकेशन हो या दोस्तों की गपशप या अन्य भटकाव जो आपको परेशान करता था। इसके बावजूद अगर आप खुद को अपने काम से हटाकर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करें जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, तो खुद से सवाल पूछें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेकर जाएगा। अगर जवाब ना में हो तो इसे तुरंत बंद कर दें और वो करें जो आपको आपके गोल के करीब लेके जाए। दोस्तों, ये थी 8 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय बताएं और अपने करीबी दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें भी शेयर करें।